यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को जो इस अवसर दिया है सुसमाचार के द्वारा आपके घरों में मैं आ सकूँ। और शुभ संदेश चैनल के लिए तमाम लोग जो काम कर रहे हैं, आपके तक पहुँचने में सहायता करते हैं, उन सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम आरंभ करेंगे। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि एक और मौका के लिए प्रभु आपके सामने आपके नाम से यहाँ खड़े हो सके। और प्रभु जो हम तेरे चरणों में सीखते हैं, सिखाते हैं, इन सबको परमेश्वर केवल आपकी योग्यता के वजह से। हाँ प्रभु, 2 कोरिन्थियों 3 और 5 के अनुसार हमारी योग्यता नहीं वरन आपकी योग्यता के द्वारा प्रभु हम कंप्लीट हो जाते हैं। इसलिए प्रभु जब ये विषय को हमने तैयार किया प्रभु, आपकी आशीष और आपकी जो प्रभु अभिषेक को मांगती हूँ। और सुनने वाले बोलने वाले मुझको दोनों को आशीषित कर प्रभु। सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। फिर से प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु हम सबको संभाला और एक और मौका दिया, इस सब बातों के लिए धन्यवाद। आज का विषय जो मैंने लिया है ये थोड़ा सा अनोखा विषय है, लेकिन बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रभु बताते हैं वही विषय मैं तैयार करती हूँ। ये है पावर ऑफ स्पीकिंग इन टंग्स। अन्य भाषा में प्रार्थना करने में क्या सामर्थ्य मिलता है, कैसे सामर्थ्य मिलता है, ये वचन के द्वारा आज हम सीखेंगे। थोड़ा मुश्किल लगेगा कुछ लोग को जो इस अन्य भाषा में बोलने का अनुभव नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है। वचन के द्वारा हम सीखेंगे, समझेंगे और इस खास अभिषेक को पाएंगे जिसके पास ये अभिषेक नहीं है, और आत्मिक रीति से और मजबूत होएंगे और गहराई में जाएंगे। देखिए, मनुष्य जो है, इंसान, ह्यूमन बीइंग, जो हमारे अंदर क्या है, 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, शरीर, प्राण और आत्मा। और ये तीनों को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको पता ही है, मैं वचन से ही ज़्यादा बोलना पसंद करती हूँ। 1 थिस्सलुनीका 5 और 23 में लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर जो शरीर जो दिखता है और जो हमारी प्राण मतलब क्या, हमारे मन और हृदय, माइंड एंड हार्ट, जो हमारी इमोशंस होते, भावनाएं होते, हमारा एटीट्यूड्स, जो हमारी मोटिव्स, हमारे ये सारे अंदरूनी ये चीज़ को सोल बोलते। और उसके बाद हमारी आत्मा, आत्मिक मनुष्य, ये आत्मा कहाँ रहता है कि शरीर में रहता है। और फिर ये शरीर, ये आत्मा केवल मनुष्य को दिया परमेश्वर ने। ओनली ह्यूमन बीइंग हैज दिस स्पिरिट मैन इनसाइड। इसलिए ये स्पिरिट मैन, जो आत्मिक पुरुष हमारे अंदर जो आत्मा है, वो बहुत महत्व रखा है। हम तो दिखता नहीं है, इसलिए शरीर दिखता है तो हम सोचते हैं शरीर ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भूख लगते खिलाएंगे, पहनाएंगे, मेहनत करेंगे, सब कुछ करना है। मैं मना नहीं कर रही, शरीर के बातों को भी देखना है, लेकिन उससे अधिक हमारी आत्मा ज़्यादा महत्व रखता है। 2 कोरिन्थियों 5 और 17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया। जब इंसान मन फिरा के यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, हमारी अंदरूनी आत्मा जो है वो पूरी तरह से नया हो जाता है और यीशु मसीह आत्मा को पूरी तरह से कब्जा करता है। लेकिन हम जो है कि शरीर को और अपना प्राण को वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, जो हथियार परमेश्वर ने हमें दिया है, उनको नया करना पड़ता है।
क्योंकि आत्मा तो नया हो जाता है जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, पूरी तरह से नया हो जाता है। और फिर शरीर और मन को हम वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा, स्तुति और आराधना के द्वारा इस तरह से हम प्रतिदिन उसको आत्मा के साथ मिलाना पड़ता है। देखिए आज जो अन्य भाषा होता क्या है, मैं वचन से जल्दी जल्दी आपको सिखाना चाहती हूँ, बड़े ध्यान से ये बातें सीखिएगा। पहला कुरिन्थियों 13:1 में लिखा है, इट इज अ टंग ऑफ एन एंजल। ये फरिश्तों की भाषा है, ऐसे लिखा है। कैसे पता कि पहला कुरिन्थियों 13:1 में लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। यानी कि मतलब इट इज अ लैंग्वेज ऑफ द एंजल्स। ये इसका वचन के अनुसार यही कह रहे हैं कि हम फरिश्तों का भाषा बोलते हैं। जब अन्य भाषा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फरिश्तों की, स्वर्ग की भाषा बोलते हैं। पृथ्वी का भाषा तो बहुत ढेर सारे हैं, तो आप जानते ही है। लेकिन जब अन्य भाषा बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? फरिश्तों की भाषा बोल रहे हैं। और मरकुस 16:17-18 में मैं पढ़ रही हूँ, जब हम मन फिरा के एक विश्वासी बन जाते हैं कि कुछ चिन्ह हमारे अंदर दिखने लग जाता है। वो क्या चिन्ह है? जब यीशु मसीह को हम ग्रहण किया, विश्वासी बन गया, तो क्या चिन्ह है वो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से हम बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है। मरकुस 16:17-18 पढ़ रही हूँ। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उसकी हानि ना होगी, वे बीमार पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यानी कि ये चिन्ह जो विश्वासियों का चिन्ह में से एक चिन्ह क्या है? नई नई भाषा बोलने का एक चिन्ह है। हालेलुया। यानी कि ये चिन्ह हमारे अंदर होना जरूरी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है, ये स्वर्गीय भाषा है, फरिश्तों का भाषा है। और परमेश्वर जब हम विश्वास करते हैं, ऐसे गुनगुना मसीह होना नहीं चाहता। ही वांट टू मेक अ न्यू ब्रीड, अ न्यू जनरेशन विच इज पावरफुल। एक सामर्थी प्रजा को वो तैयार करना चाहते हैं जब हम विश्वासी हो जाते हैं। तो इसलिए वचन में क्या लिखा है? पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश है और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसको गुण हम प्रकट करें। देखिए हमारे में जो यीशु मसीह को नए ग्रहण करे हैं, उसमें अंतर दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा? हम बाहर से तो वही है, सब कुछ वही है, लेकिन हमारे अंदर जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी जो बोलचाल, हमारी सोच विचार, हमारी चाल चलन, हमारी गवाही, हमारी बहुत कुछ हमें मसीह को प्रकट करना चाहिए। यही परमेश्वर कह रहे हैं कि इफ यू आर ए बिलीवर यू हैव टू रिफ्लेक्ट थ्रू योर लाइफ। इसलिए कि यूहन्ना 14:16, जॉन चैप्टर 14:16 में पढ़ रही हूँ कि परमेश्वर कह रहे हैं कि पिता से मैं विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे, 33.5 साल पृथ्वी में थे, 2020 साल पहले, इसलिए इतिहास भी दो भाग में डिवाइड हो गया। BC एंड AD वो हिस्ट्री में डिवाइड हो गया कि बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, कि इससे पता चलता है कि ये कितना हकीकत है। तो ये यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे, कह रहे मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं एक सहायक, अपना रूह कुद्देश, होली स्पिरिट मैं तुम्हें भेज दूंगा। वो तुम्हें हर बात में, प्रार्थना करने में, मसीह का बातों में, सच्चाई में चलने में, गवाही बनने में, हर बात में तुम्हें
अगुवाई करेगा। और वही पवित्र आत्मा का भाषा है। जब यीशु मसीह चले गए, स्वर्गारोहण हो गया, यीशु मसीह अपने 12 चेलों को यरूशलेम में क्या कह रहे हैं? प्रेरितों का मैं 1:5 और 1:8 दोनों वचन पढ़ रही हूँ। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यीशु मसीह कह रहे हैं यूहन्ना तो तुम्हें पानी में बपतिस्मा दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओ। हालेलुया। तो ये ही वो उन चेलों को, आपको पता है जब चेले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया तो शरीर की बातें उनके अंदर ज्यादा दिखाई देते हैं। मतलब कैसे कि लड़ते थे, तुम बड़ा तुम छोटा, मैं यीशु मसीह का कंधों में हाथ रखूं, ये मतलब बहुत सारी बातों में वो शारीरिक लोग थे। लेकिन पवित्र आत्मा पाने के बाद कितना उनके अंदर से बदलाव आया हम देखते हैं। 8वां वचन में क्या लिखा है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदी और समरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह ठहरोगे। पहले आपको पता है ना, पतरस वो यीशु मसीह का मैं चेला हूं बोलने के लिए इतना डर रहे। क्यों डर रहे? इनकार कर रहे 3 बार। क्योंकि वो अपने जान से डर गया कि वो जान से मारेंगे, पता चल गया तो। फिर उसके बाद वही पतरस यीशु मसीह के लिए जान के देने के लिए तैयार हो गया। तो ये कैसे हुआ? पवित्र आत्मा हमें अंदर से पूरा जीवन को बदल देता है, परिवर्तन करते हैं। प्रेरितों का 2 और 1 से 4 हम पढ़ेंगे। जब पेंतिकोस का दिन आया तो ये सब एक जगह इकट्ठे थे और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट की शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की समान जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और जहाँ पे 120 लोग, आपको प्रेरितों का 2 अध्याय पढ़ेंगे, हम लोग पेंतिकोस का दिन बनाते हैं ना, तो पेंतिकोस का मतलब यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण किया 40 दिन यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन आते जाते रहा और फिर उसके बाद ये चेले लोग, जैसे यीशु मसीह ने बोला पवित्र आत्मा के लिए ठहरे रहो, तो फिर उसने 10 दिन वहाँ पे 120 लोग अपर रूम में ठहरे रहे थे और लगातार प्रार्थना कर रहे। लगातार प्रार्थना करते करते क्या हुआ? अचानक इतना तेज हवा और इतना आग जैसे स्वर्ग से नीचे आके उनके जबान पर समा गया और फिर वो क्या करने लगे? अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और फिर इतना सामर्थ उनके अंदर आया उनका। उसके बाद जो शरीर के बातें, जो कमजोरियां, वो ताकत में बदल गए। हम देखते हैं और कुछ वचनों से देखेंगे। मत्ती 3 और 11 पढ़ रही हूँ। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के लिए भी योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये कौन कह रहे हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ मन फिराने का अवसर देता हूँ और फिर उसके बाद पानी का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद में आएंगे वो क्या देंगे? पवित्र आत्मा और अग्नि से तुम्हें अभिषेक करेंगे। हालेलुया। ये कौन होता है? यीशु मसीह तो चले गया और फिर उनका पवित्र आत्मा जो हमारे ऊपर आता है वो क्या देता है? अग्नि से और पवित्र आत्मा से हमें बपतिस्मा देता है। और ये अन्य भाषा होता कैसे? हम जिसको पढ़ना है, ये जानना है, वो 1 कोरिन्थियों 14 अध्याय 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 जरूर पढ़िएगा। उसमें बड़ा अच्छा साफ साफ तरीके से लिखा है। उसमें लिखा है
कि पहला कुरिन्थियों 14:2 मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करते हैं वो मनुष्यों से नहीं वरन परमेश्वर से ही बात करते हैं, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वे भेद की बातों को आत्मा से होकर बोलते हैं। जब अन्य भाषा बोलते हैं ना, तो वो क्या परमेश्वर कह रहे हैं, वो दे स्पीक मिस्ट्रीज, मतलब भेद की बातें अन्य भाषा में हमें नहीं समझ में आ रहे, लेकिन आत्मा की भाषा परमेश्वर को समझ में आता है। इसलिए परमेश्वर को हम क्या भेद की बातें बोले जा रहे हैं। इसलिए ये भाषा जिसको नहीं आया अभी तक, वो प्रार्थना करिए, प्रभु ये सारे वचन को जो मैंने यहाँ पे टीवी में जो बोला, इस वचन को नोट करिए और क्लेम कीजिए उस वचन को, प्रभु मुझे ये भाषा चाहिए, मुझे भी दीजिए ताकि मैं परमेश्वर से स्वयं बात करूं और आपकी भाषा में मैं बात करूं, पृथ्वी की भाषा में नहीं, आपकी भाषा में मैं बात करूं और आपसे डायरेक्ट कनेक्शन रखूं। हालेलुया, कितना अच्छा होगा। एशिया 28:10-12, एशिया के समय में पुराना नियम में ज़्यादा इस पवित्र आत्मा का ज़्यादा लाइट नहीं दिया गया है, मतलब ज़्यादा उसका बताया नहीं गया है, लेकिन पवित्र आत्मा आते जाते रहते थे। यशायाह एक थोड़ा सा पवित्र आत्मा का झलक देते हैं, ये 28:10-12 में पढ़ रहे, क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, वो तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी में से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। ऐसे है तो यशायाह बोल रहे हैं एक ऐसे भाषा है, थोड़ा थोड़ा हम ऐसे अन्य भाषा कैसे बोलेंगे, राबारी कशु लाबारा ऐसे से, मतलब ये बोल रहे हियर अ लिटिल देयर अ लिटिल, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, ऐसे से भाषा बोलेंगे तो ये क्या होता है कि परमेश्वर की भाषा होते हैं। ये क्यों बोलना है, आप ऐसे प्रश्न बोल सकते हैं क्यों बोलना है, कि देखिए मोबाइल में 1 कोरिन्थियंस पहला कोरिन्थियों 4 में लिखा है, जो अन्य भाषा में बात करते हैं वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया के उन्नति करता है। यानी कि मतलब क्या है, अब हम जब अन्य भाषा बोलते हैं, जैसे मोबाइल फोन है, सेल फोन है, उसको क्या होता है कि डेली उस मोबाइल का सेल बैटरी को हमको चार्ज करना होता है। अगर चार्ज खत्म हो गया, 0% हो गया, तो आप किसी से सेल फोन में बात नहीं कर सकते ना, तो उसको चार्ज फुल करेंगे तो पूरा दिन 2 दिन कैसे भी अच्छा सा बात कर सकते। तो जब अन्य भाषा में हमारे बोलने लग जाते हैं, क्या होता है, हमारी आत्मा जो है चार्ज्ड हो जाता है। हालेलुया, इसीलिए बोल रहे हैं कि व्हेन यू स्पीक इन टंग्स यू एडिफाई योर स्पिरिट, हमारी स्पिरिट मैन जो है वो चार्ज हो जाता है और वो ज़रूरी है। तब जब चार्ज होता है तो हम आत्मा के लिए, प्रभु के महिमा के लिए कारण बन जाते हैं। नहीं है तो फिर कैसे महिमा के लिए कारण बन सकते। एक कमज़ोरी मसीह को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब हमारी आत्मा चार्ज होंगे तभी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कोरिन्थियंस 14:14 और 18 और 19 3 वचन मैं जल्दी से पढ़ रही हूँ, लेकिन इसमें अन्य भाषा में 2 तरह का होता है। एक तो पर्सनल लाइफ के लिए है, प्रेयर लाइफ के लिए है, और एक पब्लिक लाइफ, यानी कि मतलब मिनिस्ट्री गिफ्ट के, जैसे इंटरप्रिटेशन, प्रोफेसी, भविष्यवाणी। ये क्या होती है कि जब टंग्स अन्य भाषा बोलते हैं उसका अनुवाद जब हम करते हैं वो भविष्यवाणी बन जाता है। जब तक हमारे पास अनुवाद नहीं है तो हम पब्लिक में, मतलब जब ग्रुप होता है, चर्च होता है या घर में कहीं भी, हम बोल नहीं सकते सबके सामने। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये अनुवाद नहीं है, तो फिर वो नहीं समझेंगे। अगर अनुवाद नहीं है तो इट्स ओनली स्पीकिंग इन टंग्स, फिर हम अपना प्रेयर लाइफ में ही यूज़ करते हैं। जब हमारे पास अनुवाद करने का ताकत बन जाता है तब हम मिनिस्ट्री गिफ्ट जैसे कलीसिया में भी कहीं भी हम सेवकाई के लिए इस्तेमाल
कर सकते हैं। जल्दी से हम कुछ इसलिए पौलुस बोलता है कि 18 और उसमें 14 और 19 में बोलता है, मैं तुमसे ज़्यादा मैं पढ़ रही हूँ जल्दी से। इसलिए यदि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तुमसे अधिक अन्य भाषा में मैं बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से अच्छा जान पड़ती कि औरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बात कहूँ। यानी कि मतलब क्या है, जब कोई लोग अनुवाद नहीं है, चर्च सेटअप में है या ग्रुप में है, तो हमको अनुवाद नहीं है तो हमको चुप रहना है। जो सबको समझ में आता है वही भाषा में बोलना है ताकि हम वो मैसेज को कन्वे कर सकें। अगर मैं सिर्फ अन्य भाषा में बोल रहे हैं और किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो वो मैनर्स नहीं है ना। तो इसलिए पौलुस कह रहे हैं कि भाषा में तुमसे ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन समय देख के कब बोलना है कब नहीं बोलना है सब पवित्र आत्मा हमें गाइड करेगा, अगुवाई करेगा। उसी प्रकार से हमको चलना पड़ेगा। और फिर रोमियो 8:26 और 27 में लिखा, उसका फ़ायदा क्या है थोड़ा सा हम देखेंगे ना। हर काम जो भी हम करना चाहते हैं उसका फ़ायदा ज़रूर हम जानना है, तभी हमें और मोटिवेशन मिलेगा। ये अन्य भाषा क्यों सीखना है, क्यों पाना है और उसको इस्तेमाल करने से हमें क्या फ़ायदा, ये सारे बातें हमें लगेगा। सबसे पहले अन्य भाषा बोलने के बाद, पवित्र आत्मा का भाषा बोलने के बाद हमारे अंदरूनी मनुष्य साफ हो जाता है। लिखा है ही सर्चेस आवर हार्ट्स। हमारी जो वीकनेसेस है, कमजोरियां, जो डर है, जो असुरक्षा है, संदेह, डाउट्स है, बहुत सारे बातें हमारे अंदर क्लेंसिंग हो जाता है, सफाई हो जाता है। और फिर हमें प्रार्थना करना भी पवित्र आत्मा का भाषा हमें सिखाता है। जल्दी से पढ़ रही हूँ, रोमियो 8:26 और 27 पढ़ रही हूँ। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमारे मनों को जांचने वाला जानता है पवित्र आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। जो हम बोलते हैं तो कुछ और बोल सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा नहीं अपनी इच्छा बोल सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हमसे होके जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे दिल को सफाई करते हुए, हमारी मोटिव्स को सब कुछ क्लीन करते हुए आत्मा के अनुसार प्रार्थना करता है, परमेश्वर के अनुसार प्रार्थना करते हैं। यूहन्ना 16 और 13 में लिखा है, परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपने ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। यानी कि मतलब क्या है कि जब अन्य भाषा हम बोलते हैं, आने वाला कोई खतरा है या कोई ऐसे परेशानी है या कुछ भी ऐसे आने वाले बातें भी हमें समझ में आता है, आत्मा में समझ में आता है। कुछ वचन का कुछ रेवलेशंस, ट्रूथ्स भी समझ में, सच्चाई हमें प्रकट होता है कि जिस वजह से हम उसी प्रकार हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, अच्छा निर्णय ले सकते हैं, अच्छा चुनाव कर सकते हैं। बहुत सारे बातें जब अनुभव करेंगे खुद आप इस बात को देखेंगे, चखेंगे। यूहन्ना 7:38, जॉन 7:38, उसमें लिखा, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसे पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यानी कि अन्य भाषा जब बोलते हैं ना, ऐसे लगता है हमारे अंदर से एक नदी निकल रही, एक फाउंटेन जैसे देखते हैं ना पिक्चर में, फाउंटेन वो पानी कैसे फेंकता है, इतना सुंदर लगता है। ऐसे हमारे अंदर से एक नदी बह रहा है ऐसे लगेगा। और एफिसियों 6:18 में लिखा है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा विनती कर सकते हैं ना, एफिशिएंट 6:18। और हर समय हर प्रकार आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, जागते रहो कि पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। ही हम लोग एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है,
एक पवित्र आत्मा ये भी है, एक तसल्ली का आत्मा, सुकून की आत्मा, ताजगी का आत्मा। ही गिव्स रिफ्रेशिंग टू आवर सोल्स, ये पवित्र आत्मा। और सबको नहीं समझ में आएगा जब पवित्र आत्मा की भाषा बोलते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, बहुत विरोध भी होता है। मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा। इसलिए कब बोलना है कब नहीं बोलना है कि केवल पवित्र आत्मा के अगुवाई से ही हमको चलना चाहिए। पहला कोरिन्थियों 1:18 में लिखा, कुछ लोग बोलेंगे मंत्र पढ़ रहे, ये जादू कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन हमें मालूम है वचन में क्या लिखा है। इसलिए वो कोई भी कुछ भी बोलेंगे, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। वचन में लिखा है पहला कोरिन्थियों 18 और 27, एक अध्याय, 1 Corinthians chapter 1 verse 18 and 27, ये दोनों पढ़ रही हूँ मैं। क्योंकि क्रूस की गदा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है। लोग कुछ भी सोचेंगे, कोई बात नहीं। और 27 वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत में मूर्खों को चुन लिया है, ज्ञानियों को लज्जित करे, और परमेश्वर जगत के निर्बलों को चुन लिया है, बलवान को लज्जित करे। मतलब सारे पढ़े लिखे को चुन लिया तो वो क्या बोलेंगे, मैं पहले बहुत अच्छा था और इसमें कोई बड़ी बात। मूर्खों को चुना है परमेश्वर और ज्ञानों को लज्जित करने के लिए, ऐसे लिखा है वचन में ना, कितना अच्छी बात है ना। और प्रेरितों का 2 और 11 में लिखा है कि जब हम अन्य भाषा बोलते हैं ना, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। When we speak in tongues, we are speaking a wonderful works of God, ऐसे लिखा है। और पहला कोरिन्थियों 12 और 10 में लिखा है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी, किसी को आत्मा की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी भाषाओं का अर्थ बताना। ये सारे वरदान पवित्र आत्मा हमें देता है। होशिया 6:3 में लिखा है, ज्ञान को ढूंढो, यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करो, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर सा निश्चय है। हालेलुया। इसी तरह से जकरिया 10:1 में लिखा है, बरसात अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से ही बिजली चमकता है, उनके वर्षा देगा, वो हर एक को खेत में हरियाली उपजाएगा। यानी कि मतलब क्या है कि परमेश्वर हमें लैटर रेन, परमेश्वर पवित्र आत्मा का बारिश उंडेलने का वादा किया। योएल नबी का किताब में 2:28 और 29, 2 का 28 और 29 में लिखा है। क्या लिखा है? और उसी बात को नया नियम में भी कंफर्म किया। प्रेरितों का 2:17 और 18 में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत का दिनों में ऐसे होगा कि मैं अपना आत्मा हर एक प्राणी पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे वृद्ध पुरुष स्वप्न देखेंगे। अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा, वो भविष्यवाणी करेंगे। यानी कि रिवाइवल को परमेश्वर लेके आएंगे, बेदारी को लेके आएंगे। ये अन्य भाषा में हम लगातार बोलते रहने से ये सारे बेनिफिट्स है। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उनको अन्य भाषा का वरदान मिले प्रभु, स्वर्गीय भाषा का वरदान मिले प्रभु। जिसको नहीं मिला ये सारे वचन को नोट करे और क्लेम करे। प्रार्थना और विनती करें कि स्वर्गीय भाषा से परमेश्वर इन दर्शकों को भर दे, ताकि वो आत्मिक जीवन में गहराई में जा सके और प्रभु बड़ी कटनी को हम काट सके। और सचमुच में जैसे पौलुस को कहता है कि मैं अच्छा विश्वास की कुश्ती लड़ा हूँ, मैं दौड़ को पूरा किया, मैं उस मुकुट के लिए, धार्मिकता का मुकुट के लिए इंतजार कर रहा हूँ। ऐसे भी हम लोग प्रभु हमारी गवाही भी ऐसे ही हो सके। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।